जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा इंसिडेंट बताऊंगा, एक ऐसा हॉरिबल इंसिडेंट जो अपने आप में शर्मनाक है और अब स्टोरी बन चुका है। और हर साल ऐसी 1000 स्टोरीज बन जाती है ड्यू टू द लैक ऑफ द इंटरनेशनल एक्सपोजर। या आई एम टॉकिंग अबाउट द मारिया शाहबाज, जिसको 8 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट ने उस इंसान को वापस सौंप दिया जिससे वो इंसान एक रेपिस्ट है। जिस इंसान ने उसको गन पॉइंट पे किडनैप किया था, उस इंसान को लाहौर हाई कोर्ट ने वापस उस लड़की को सौंप दिया। पहले मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि इंसिडेंट एक्चुअली में है क्या। 28 अप्रैल को मारिया, जो कि क्रिश्चियन गर्ल है, जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं, उसको मोहम्मद नक्श ने 2 अलग आदमियों के साथ मिलकर 28 अप्रैल को 2 बजे उसके घर के बाहर से गन पॉइंट पे किडनैप किया। वो किडनैप करता है, उसके बाद उसको वो अपने घर पर ले जाता है और उसका धर्म परिवर्तन करवा देता है और उसका रेप करता है। ये पाकिस्तान के अंदर जनरली है। उसके बाद भी उसकी फैमिलीज़ ने, मारिया जो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी फैमिलीज़ ने वहाँ के लोकल कोर्ट के अंदर केस रजिस्टर्ड करवाया और वहाँ के लोकल कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया कि वो सही है, कि उसका धर्म परिवर्तन कराना सही है, उसको वहाँ से उठा लेना सही है, उसको गन पॉइंट पर धमका के उसका रेप करना और उसका धर्म परिवर्तन करवाना सही है। जब इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो उसकी फैमिली ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई किया और लाहौर हाई कोर्ट ने 8 अगस्त को ये डिसीज़न दिया वापस कि बी ए गुड वाइफ। आप पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और ट्विटर पर देख रहे होंगे कि ये बहुत चल रहा है, बी ए गुड वाइफ, बी ए गुड वाइफ, दिस इज़ बिलोंग फ्रॉम दिस इंसिडेंट। तो लाहौर कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया कि आप वापस जा सकती है और ये लीगल है। उस लड़की का धर्म परिवर्तन कराना सही है क्योंकि वो एक रिलीजियस कंट्री है और वहाँ पर ये एक कॉमन हो चुका है, बिल्कुल कॉमन हो चुका है कि माइनॉरिटीज़ को, हिंदूज़, मुस्लिम, सिख्स को, उनकी गर्ल्स को किडनैप किया जाता है और उनका ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे उनको डरा के धमका के उनकी फैमिलीज़ को और उन लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है क्योंकि वो इस्लाम को प्रमोट करना चाहते हैं। और वहाँ के कोर्ट ये डिसीज़न सुनाते हैं और ये वहाँ पर जनरली नहीं है। 2010 के नवंबर के अंदर आशिया बीबी केस के अंदर भी यही हुआ था। जो आशिया बीबी केस हुआ था उसके अंदर उन लोगों ने सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन हुई थी आशिया बीबी की कुछ 2 औरतों के साथ, जिसके अंदर उन 2 औरतों ने बाद में ये क्लेम किया कोर्ट में जाकर के इसने मोहम्मद पैगंबर को गाली दी है और वहाँ के हाई कोर्ट ने उसको डेथ पेनल्टी दे दी थी आशिया बीबी को, सिर्फ इस पे, विदाउट द लैक ऑफ द एविडेंस। दिस इज़ द व्हाट एक्चुअली हैपन इन द पाकिस्तान विद माइनॉरिटीज़। इसलिए भारत के अंदर CAA और NRC लाया गया क्योंकि हिंदू, सिख, पर्शियन और क्रिश्चियन, ये जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के अंदर, उन लोगों को वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है, जिसका हमारे भारत के अंदर जब इंडिया में जब ये बिल आया तो इतना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हुआ है, आप सब लोगों को पता है। और यहाँ के बुद्धिजीवियों ने कहा कि ये मुस्लिमों के खिलाफ़ है। ये मुस्लिमों के खिलाफ़ नहीं था, ये इसके खिलाफ़ था कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ वहाँ पर एक्चुअली में उन माइनॉरिटीज़ के साथ कर रही है। और वहाँ पर हर बार 1000 लड़कियों को साल के अंदर, ये वहाँ का डेटा है कि मिनिमम 1000 गर्ल्स को वो लोग अपना रिलीजन में कन्वर्ट करा देते हैं। उन लोगों का रेप किया जाता है, उन लोगों को उठा लिया जाता है, उन लोगों को काम नहीं करने देते हैं वो लोग। ये सारा वहाँ पर ये सब चीज़ें जो है माइनॉरिटीज़ के साथ हैपन होती है और ये सब वहाँ पर लीगल एडवाइजरी के थ्रू हो रहा है, वहाँ की लीगल बॉडी के, जुडिशरी बॉडी के थ्रू हो रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट ये सब उनके साथ कर रही है। ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बात नहीं है, इसके अंदर उन लोगों के राइट्स, उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है और ये हर साल वहाँ पर होता है। और जबकि वहाँ की एक फेमस एक्टिविस्ट मलाला, जिसके बारे में आप लोगों ने सब सुना, शी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिपोक्रेट इन द वर्ल्ड। वो एक एक्टिविस्ट है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है, पर उस नोबेल प्राइज़ के बाद वो अपनी कंट्री वापस दोबारा कभी नहीं गई। ना उसने वहाँ पर जो ये इंसिडेंट होते हैं, वहाँ पर जो हिंदू लड़कियों के साथ, जो क्रिश्चियन लड़कियों के साथ, जो सिख लड़कियों के साथ, जो माइनॉरिटीज़ के साथ ये सब होता है, उन लोगों का रेप कर दिया जाता है, उन लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता है, उस बारे में वो कभी नहीं बोलती है क्योंकि उसको उसकी कंट्री को ख़राब नहीं करना है। उसकी कंट्री की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर ख़राब नहीं करती है, जो कि एक्चुअली में ख़राब है। पाकिस्तान इज़ द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और अभी रिसेंटली में उसको ग्रे लिस्ट के अंदर इंक्लूड भी कर दिया गया है। तो जो लोग यहाँ पर CAA और NRC का विरोध कर रहे थे ना, उन लोगों को ये समझनी चाहिए
कि एक्चुअली में सी और एनआरसी किस लिए लाया गया, ये इसलिए लाया गया और ये सब वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जिसको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलने के कारण वो लोग लीगली फॉरवर्ड कर रहे हैं और वहाँ पर लोगों का रहना इस तरह से मुश्किल हो रहा है. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू रेज योर वॉइस ऑन द ट्विटर और द सोशल मीडिया, ताकि ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे जाए, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले इन सबको, ताकि बाद में ये ऐसी चीज़ें ना हो इन फ्यूचर. आई होप नहीं हो. जय हिंद, वंदे मातरम.